तो कल तक हमने क्या देख लिया था, सारे आपके जितने भी इंस्ट्रक्शन थे सारे हमने देख लिए थे। तो आज से बेसिकली हम क्या स्टार्ट करेंगे, आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो बेसिक प्रोग्रामिंग है, फर्स्ट है राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू स्वैप 2 8-bit नंबर स्टोर इन अ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, मान लो कि आपका कोई एक्स वेरिएबल है, मान लो कि कोई एक्स है, उसमें क्या है 10 है, वाई क्या है आपका 20 है, वैल्यू इसकी 20 है। अगर इस वैल्यू को क्या करते हो, आपको स्वैप कर देते हो, स्वैपिंग कर देते हो, या फिर एक्सचेंज, इससे आप क्या कह सकते हो, एक्सचेंज करना चाहते हो। तो एट द लास्ट ऑफ द एंड क्या होना चाहिए, आपके वाई एक्स की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 20 और आपकी वाई की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 10। तो क्या हो जाता है, जो भी आपका वैल्यू है वो क्या हो जाता है, आपस में एक्सचेंज हो जाता है। समझ गए? तो ये होता है स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू को क्या करना, स्वैप कर देना, मतलब एक्सचेंज कर देना। तो इसमें क्या है कि आपको एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखनी है। ठीक है, तो उन दोनों वैल्यू को क्या करना है, आपको स्वैप करना है, एक्सचेंज करना है। टू 8-bit आपका डेटा दे रखा है, 2 8-bit नंबर दे रखा है। ठीक है, वो कहाँ स्टोर है, आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर में स्टोर है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। सपोज कोई आपका एड्रेस है, ये मैंने साइड में लिख देना। ठीक है, एड्रेस और डेटा, राइट। तो मान लो किसी एड्रेस लोकेशन में यहां पे आपका क्या स्टोर है, आपका 05 स्टोर है, और यहां पे क्या स्टोर है, आपका 06 स्टोर है। ठीक है, ये दोनों स्टोर है। तो आपको क्या करना है, जब आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखो कि आपको आउटपुट क्या मिले, 1500 लोकेशन पे आपका क्या आ जाए 06 आ जाए, और 501 लोकेशन पे क्या आ जाए 05 आ जाए। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि आपका क्या आ जाए, ये वाले दो नंबर जो है आपस में स्वैप हो जाए, इन दोनों के बीच में स्वैपिंग हो जाए। मतलब 05 कहाँ आ जाए, आपके 1501 लोकेशन पे, और 06 कहाँ आ जाए 1500 लोकेशन पे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक प्रोग्राम लिखना होगा। तो कैसे लिखोगे आप, तो सबसे पहले इसके पीछे एल्गोरिदम क्या होगा, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये आपका कहाँ स्टोर है, ये जो डेटा है ये आपकी मेमोरी में स्टोर है, राइट। ये आपके मेमोरी में स्टोर है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके अक्यूमुलेटर में इस डेटा को लोड करना होगा, क्योंकि जो भी ऑपरेशंस होंगे वो कहाँ होंगे, आपके अक्यूमुलेटर के आपके प्रोसेसर के अंदर होंगे। तो ये अलग से मेमोरी में है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट एल्गोरिदम पहले मैं बता रही हूँ कि करोगे क्या, उसके बाद प्रोग्रामिंग पे जंप करेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें लोड द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ एनी वन लोकेशन। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपका जो भी हमेशा आपको याद रखना, जब भी आप मेमोरी से जो भी कंटेंट आप मूव करोगे, तो सबसे पहले कहाँ मूव करोगे, अपने अक्यूमुलेटर में मूव करोगे, फिर अक्यूमुलेटर से आप जहां चाहते हो वहां मूव करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, लोड द अक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ एनी वन लोकेशन। दो लोकेशन दे रखे हैं 1500 और 1501। तो आपको क्या करना होगा, आपके अक्यूमुलेटर में क्या लोड करना होगा, ये जो 1500 लोकेशन पे जो डेटा है 05, या फिर 1501 लोकेशन पे जो डेटा है, इन दोनों में से कोई एक डेटा आपको अक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर करना होगा। आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, मूव द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर टू अ एनी रजिस्टर। ठीक है, मान लो कि आपने रजिस्टर ए में क्या मूव किया, 06 मूव किया। ठीक है, तो आपको अब क्या करना होगा कि आपने एक नंबर तो मूव कर लिया, फिर आपको क्या करना होगा, ये जो दूसरा नंबर है वो भी आपको लेके आना होगा आपके प्रोसेसर में। तो प्रोसेसर में आप लेके कैसे आओगे, आपके अक्यूमुलेटर में, लेकिन अक्यूमुलेटर में पहले से आपको क्या है, आपने पहले से क्या ले रखा है 06। तो अब जैसे ही 05 को लेके आते हो, तो 06 वाला जो नंबर होगा वो आपका वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको भी कहीं स्टोर करना होगा। तो आप क्या कर दोगे, इसे आप किसी दूसरे रजिस्टर में, मान लो मैंने बी रजिस्टर में इसे स्टोर कर दिया। ठीक है, मूव कर दिया, तो आपका ए रजिस्टर खाली हो जाएगा। तो अब आप ए रजिस्टर में क्या ले आओगे, बताओ 05 ले आओगे। ठीक है, 05 जैसे ही लाओगे, राइट, उसके बाद क्या कर दोगे आप, 05 ले आओगे। समझ गए? उसके बाद क्या होगा आपका, बताओ, ये हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यू को डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर कर दोगे। मान लो 06 को आपको कहाँ स्टोर करना था, 1500 लोकेशन पे, और 05 को कहाँ स्टोर करना था आपको, बताओ। 05 को आपको कहाँ स्टोर करना था, 1501 लोकेशन पे। उसके बाद क्या कर दोगे, इन दोनों
को स्टोर कर दोगे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ क्या कर दोगे, लोड द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर एंड स्टोर इट टू द अनदर एड्रेस लोकेशन। राइट, अब देखते हैं, अब चलो इसे हम कैसे इसका प्रोग्राम के थ्रू इसे कैसे लिखेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एल्गोरिथम क्या लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लोड करना है बताओ। सबसे पहले अक्यूमुलेटर रजिस्टर में इन दोनों एड्रेस पे जो भी डेटा है उसे लोड करना है। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, आपका प्रोग्राम 2000 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने लिखा LXI, राइट, सॉरी, इस एड्रेस ALDA 1500। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बताओ। जैसे ये लिखा तो इसका मतलब क्या है, लोड द डेटा इन अक्यूमुलेटर प्रेजेंट एट द 16-bit एड्रेस लोकेशन। ठीक है, इस पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पे जो भी आपका डेटा है आपको कहाँ लोड करना है, आपके अक्यूमुलेटर में लोड करना है। तो जैसे ही आप लिखोगे तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो भी लोकेशन, सॉरी, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो भी डेटा है आप कहाँ लोड करना है, आपको कहाँ लोड करना है, इस अक्यूमुलेटर रजिस्टर में लोड करना है। ठीक है, समझ गए, इस अक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या करना है, आपको लोड करना है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, ये 05 को तो लोड कर दिया अक्यूमुलेटर रजिस्टर में। अब आपको क्या करना होगा, 06 को भी लेके आना होगा। तो 06 को लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस अक्यूमुलेटर को खाली करना होगा। ठीक है, इस अक्यूमुलेटर को कैसे खाली करोगे, आप क्या लिख दोगे, मूव B, A। ठीक है, तो B, A लिखा आपने, इसका मतलब क्या हो गया, जो भी आपके A में जो भी कंटेंट था अब कहाँ मूव कर जाएगा, आपके B में। तो आपका क्या हो गया, अक्यूमुलेटर रजिस्टर अब खाली हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ये जो दूसरा नंबर है 06, इसे भी आप क्या ले आओगे, कहाँ ले आओगे, अपने अक्यूमुलेटर में। ठीक है, तो अब फिर आप क्या लिखोगे, LAD 02501। इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पे जो भी डेटा है आपका कहाँ लोड हो जाएगा, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में। ये मैंने आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बताए, राइट। ये डेटा ट्रांसफर में मैंने सारे इंस्ट्रक्शन आपको ये एक एक एग्जाम्पल के साथ बताए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके अक्यूमुलेटर में आप किसका डेटा स्टोर हो जाएगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी डेटा है वो आपके कहाँ स्टोर हो जाएगा, आपके अक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। समझ में आ गया यहां तक, राइट। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब हमें क्या करना होगा, आउटपुट में हमें क्या चाहिए, 1500 लोकेशन पे आपको क्या चाहिए, 06 चाहिए, और 1501 लोकेशन पे क्या चाहिए, आपको 05 चाहिए। तो अभी आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या वैल्यू है, 06 है, राइट। यहाँ पे जब मैंने जैसे ही लोड किया अक्यूमुलेटर रजिस्टर को, तो उसमें क्या लोड हो गया, 06 लोड हो गया। तो अब हमें क्या करना होगा, इस 06 को कहाँ पे आपको लोड करना होगा, आपके 2500 लोकेशन पे। तो आप क्या लिख दोगे, मैंने एक आपको स्टेटमेंट बताया था, STA। इसका मतलब क्या है, STA का मतलब क्या हो जाएगा बताओ। STA आप जैसे लिखोगे, इसका मतलब क्या है आपका, STA का मतलब क्या हो जाएगा, स्टोर द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर एट द 16-bit एड्रेस लोकेशन। अक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है आपको कहां पे स्टोर करना है, इस 16-bit एड्रेस लोकेशन पे। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, आपके अक्यूमुलेटर में क्या आ गया था, यहां तक आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी डेटा था, क्या था, 06 था, वो आपके कहाँ आ गया था, अक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो अब क्या आप करोगे, इसका मतलब क्या, STA लिखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टोर द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर एट द 16-bit एड्रेस लोकेशन। इस 16-bit एड्रेस लोकेशन पे आपको क्या करना है, जो भी आपके अक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है आपको कहाँ स्टोर कर देना है, इस पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पे। तो 1500 पे आपका क्या स्टोर हो जाएगा, 06, क्योंकि आपके अक्यूमुलेटर में क्या था, 06 था। अब आप क्या करोगे, ऐसा लिखो, मूव A, B। ठीक है, B में आपने क्या स्टोर किया था, B में आपका क्या था, यहाँ पे आपका A में क्या आ गया था बताओ, यहाँ पे आपके A में आ गया था 05, राइट। फिर यहां से इस लाइन से B में आपका क्या आ गया था, जो भी आपका A का कंटेंट था हमने कहा मूव कर दिया था B में। ठीक है, तो B में आपका क्या आ गया था, 05। तो अब क्या हो जाएगा, जो 05 आप कहाँ मूव कर रहे हो, A में, तो अब A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 05 आ जाएगी। ठीक है, इस 05 को कहाँ पे स्टोर करना है आपको,
इस पर्टिकुलर लोकेशन पे 1501 लोकेशन पे। तो आप फिर से क्या लिख दोगे, STA 1501। तो इससे ये जैसे ही आपने लिखा तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही आपने लिखा तो क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपका क्या हो जाएगा, जो भी ए में जो भी कंटेंट था इस पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से आपका क्या हुआ, यहां से आपका क्या हो जाएगा बताओ, 2500 पे क्या स्टोर हो जाएगा 06, और ये यहां से आपका क्या हो जाएगा 2501 पे क्या स्टोर हो जाएगा आपका 05। तो हो गया ना, पहले आपका क्या था 05 पे क्या स्टोर था, 1500 पे क्या स्टोर था 05, और 1501 पे क्या स्टोर था 06। अब क्या हो गया 2500 पे क्या, 2500 पे क्या स्टोर था 05, और 2501 पे क्या स्टोर था 06। अब क्या हो गया 2500 पे क्या स्टोर हो गया 06, और 2501 पे क्या स्टोर हो गया 05। तो क्या हो गया, डेटा आपके आपस में एक्सचेंज हो गया। समझ गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप प्रोग्राम लिख सकते हो 2 8 बिट नंबर को एक्सचेंज करने के लिए। समझ में आ गया।